हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ तुम सभी लोगों के लिए, सो दैट तुम भी हिस्ट्री के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हिस्ट्री में सबसे पहले जो दिक्कत आती है वो है डेट्स की। हम सब हमेशा वरिड रहते हैं कि डेट्स कैसे याद करें, बट ट्रस्ट मी, उतना ज़्यादा तो डेट्स आते भी नहीं हैं। एग्जाम्स में एमसीक्यूज आते हैं। हाँ, उसमें ईयर्स आ जाते हैं और एक जगह इवेंट्स आ जाते हैं, तो तुम्हें मैच करना हो जाता है। उसके साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। हाँ, कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तुम्हें अरेंज करना होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। बट अगर उसमें तुम्हें सिर्फ इतना पता हो कि कौन सा इवेंट पहले हुआ है, कौन सा इवेंट बाद में हुआ है, तो भी तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड ऐसे क्वेश्चंस एक दो ही आते हैं, एमसीक्यूज में ही आते हैं। डेट्स इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स हैं, बट उतने भी नहीं है कि तुम उसी में ही अपना पूरा टाइम लगा दो। आंसर राइटिंग में येस, ईयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर तुम उसे अपने आंसर्स में इंक्लूड करो तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर को। बट अगर तुम्हें सिर्फ इतना भी पता हो कि किस सेंचुरी में कोई चीज़ हुई थी, तो भी तुम्हारा काम बन जाता है। तो ईयर्स, डेट्स ये ज़्यादातर सीयूईटी के लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ उसमें एकदम से पूछ लेते हैं कि किस ईयर में क्या हुआ था। बट अगर मैं बोर्ड्स की बात करूँ, बोर्ड्स में जो एमसीक्यूज़ आते हैं उसमें तुम्हें ऐसे नहीं पूछते कि तुम्हें बताना हो कि कौन-सा इवेंट किस ईयर में हुआ था, एकदम से बताओ। नहीं, ऐसे नहीं आते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, एंड जो डेट्स वाले होते हैं वो मैंने तुम्हें बता ही दिया है। सीयूईटी के लिए डेट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आई वुड से। और अब मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि तुम्हारी क्या अप्रोच होनी चाहिए जब भी तुम हिस्ट्री को पढ़ो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा सिलेबस क्या है। तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, कौन से चैप्टर डिलीटेड हैं, एंड तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं एंड कौन से टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं। इसका तुम्हें अच्छा खासा पता होना चाहिए, वरना पता चले तुम वो चैप्टर भी कर लो जो आ ही नहीं रहा है, एंड वो चैप्टर ना करो जो आ रहा है। तो उसके बारे में तुम्हें अच्छा खासा पता होना चाहिए, अपने सिलेबस के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। तो जब भी तुम हिस्ट्री पढ़ो तो सबसे पहले तुम क्या करोगे कि तुम कोई भी ऐसा चैनल जिसे तुम बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हो या जिस पर तुम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, उस चैनल से तुम्हें वीडियो लेक्चर देख लेना है, ठीक है? अच्छे से देखना है, ओके? अच्छे से देखना है, बस स्किप नहीं करना है, अच्छे से देखना है। एंड देन उसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है। बहुत सारी चीज़ें तो हमें लेक्चर के दौरान ही याद हो जाती हैं, एंड लेक्चर से क्या होता है ना कि उससे हमारी जो ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है चैप्टर को लेकर के, वो हो जाती है। उसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी रीड करनी है, बिकॉज़ एनसीईआरटी रीड करना इज़ इम्पोर्टेंट। पहले रीड करना है एनसीईआरटी, ठीक है? एंड जैसे ही तुमने एनसीईआरटी रीड कर ली, उसके बाद तुम्हें रिकॉल करना है कि तुम्हें कितनी चीज़ें याद हुई हैं, ठीक है? एंड तुम्हें जितना भी याद हुआ है, उन सब के बेसिस पर तुम्हें शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ये शॉर्ट नोट्स तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बिकॉज़ इन्हीं शॉर्ट नोट्स को तुम रेफ़र करोगे अपने बोर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान। जब तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे, उस वक़्त भी तुम इन्हीं शॉर्ट नोट्स को रेफ़र करोगे, प्लस जब भी तुम्हारे कोई भी स्कूल एग्ज़ाम्स होंगे, उस वक़्त भी तुम इन्हीं शॉर्ट नोट्स को रेफ़र कर रहे होगे। तो ये शॉर्ट नोट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब जब तुम वीडियो लेक्चर्स देखोगे, जब तुम एनसीईआरटी रीड करोगे, तो तुम्हें इतना ज़्यादा डेट्स पर फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ये जान लो कि एक्चुअल में चैप्टर में बताया क्या जा रहा है, किस बारे में बताया जा रहा है, एंड बस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले अपनी अच्छी करनी है, उसके बाद डेट्स वगैरह एंड फैक्ट्स वगैरह आते हैं। अब तुमने एनसीईआरटी की रीडिंग कर ली है, उससे पहले तुमने लेक्चर देख लिया था, एंड अब तुमने शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं। अब यार बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी, बहुत सी ऐसी डिटेल्स होंगी जो शायद तुम रिकॉल ना कर पाओ, एंड वो तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में रह जाएँ। मतलब वो तुम शॉर्ट नोट्स पे अपने ना लिख पाओ। तो तुमने अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए रिकॉल करके, वेल एंड गुड। इससे तुम्हें भी कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो मुझे चीज़ें आ रही हैं, मुझसे चीज़ें याद हो रही हैं। तो तुम्हें भी कॉन्फिडेंस आ गया, राइट? अब वो इन्फॉर्मेशन जो तुम्हें याद नहीं रही या जो तुम अपने शॉर्ट नोट्स में नहीं लिख पाए, अब एक पेज लो, एंड उसमें तुम्हें वो सारी चीज़ें लिखनी है जो तुम रिकॉल नहीं कर पाए थे या जो तुम अपने शॉर्ट नोट्स में मेंशन नहीं कर पाए थे। एंड मैंने बोला था कि तुम ईयर्स पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बट अब उस पेज पर जहाँ तुम वो चीज़ें लिख रहे होगे जो तुम रिकॉल नहीं कर पाए, उसी पेज पर अब तुम्हें वो डेट्स वगैरह भी लिखनी है जिस पर तुमने उतना ध्यान नहीं दिया था। वैसे तो ये डेट्स वगैरह एनसीईआरटी की रीडिंग करते वक्त भी तुम इतनी बार उसे देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उस वक्त भी तुम्हें याद हो जाती हैं, एंड लेक्चर्स के दौरान भी सुनते सुनते याद हो जाती हैं। लेकिन फिर भी याद हो या ना हो, तुम्हें एक पेज पर वो सारी डेट्स लिख लेनी हैं। उसके बाद तुम्हें उन डेट्स को एंड वो इन्फॉर्मेशन को जो तुम अपने शॉर्ट नोट्स में नहीं लिख पाए, उसको तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? तुम बाइनॉरल बीट्स प्ले कर सकते हो हेडफ़ोन्स में, एंड उससे फ़ोकस काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। तो तुम उससे भी जो है हेडफ़ोन्स लगाना एंड देन पढ़ते रहना, तुम्हें अच्छे से याद हो जाएगा। अब क्या करना है कि तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट। अब कुछ दिनों बाद तुम रिवाइज़ करोगे, तो कैसे करोगे? इन्हीं शॉर्ट नोट्स से। उन शॉर्ट नोट्स से जिसमें तुमने खुद से रिकॉल करके चीज़ें लिखी थी, एंड उन्हीं शॉर्ट नोट्स से जिसमें तुमने इवन वो इन्फॉर्मेशन भी लिखी थी जो तुम रिकॉल नहीं कर पाए थे, जिसको लर्न करने में तुम्हें कहीं न कहीं डिफ़िकल्टी हो रही थी, एंड प्लस ईयर्स भी अब तुम्हें और अच्छे से याद होंगे, बिकॉज़ तुमने पहले भी ईयर्स याद करने का ट्राई करा था, एंड अब तुम्हें ईयर्स और अच्छे से याद हो जाएँगे जब तुम उसे पढ़ने लगोगे तो। तो
इस तरीके से तुम्हारा एक चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट। अब बचते हैं वो बॉक्सेस वगैरह जहाँ पर एक टर्म को और अच्छे से एक्सप्लेन करा जाता है, जहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। तो अब तुम्हें उन बॉक्सेस को पढ़ना है, प्लस तुम्हें इमेजेस को देख लेना है, बिकॉज़ इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एंड इवन इफ ना भी आएँ, तो इमेज के नीचे जो कंटेंट दिया गया होता है, वहाँ से भी एमसीक्यूज़ में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जब कुछ दिन बाद तुम रिवाइज़ करोगे, तो उस वक़्त तुम्हें उन सारी इमेजेस को भी एक बार देख लेना है, उनके नीचे जो कंटेंट दिया गया है, उसको भी समझने की कोशिश करनी है। तुम उसके लिए भी एक पेज निकाल लेना एंड उसमें भी सारी जो भी इमेजेस के नीचे इन्फॉर्मेशन है, उसको एक जगह लिख सकते हो। बाइनॉरल बीट्स हेडफ़ोन्स में प्ले करके तुम फ़ोकस के साथ अच्छे से पढ़ सकते हो, तुम्हें चीज़ें याद हो जाएँगी। ठीक है, तो तुम्हें इस तरीके से इमेजेस को देख लेना है एंड उनके नीचे जो कंटेंट है, उसे देख लेना है। उसके साथ-साथ जो बॉक्सेस थे जिनको तुमने छोड़ दिया था, अब उनको भी तुम्हें देखना है, उनकी भी जो इन्फॉर्मेशन है वो तुम्हें एक जगह लिख लेनी है एंड वो चैप्टर से रिलेटेड ही होती है, तो याद हो जाती हैं। सोर्सेज़ को मैं याद करने को नहीं कह रही हूँ, बिकॉज़ सोर्सेज़ से डायरेक्ट क्वेश्चन्स आते हैं बोर्ड्स में। हाँ, सीयूईटी से तो कैसे भी क्वेश्चन्स आ जाते हैं, कहीं से भी आ जाते हैं, बट बोर्ड्स में तुम्हें सोर्स दिया गया होता है एंड वहीं से डायरेक्ट आंसर्स तुम्हें देना होता है, दैट इज़ इट। एंड अगर तुम्हारी चैप्टर की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो तुम उन क्वेश्चंस का आंसर कर पाते हो। सोर्सेज़ एंड टाइमलाइन्स, इसके लिए तुम्हें वरीड नहीं रहना है। ये तुम्हें सीयूईटी के वक़्त, जब तुम सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे उस 1 महीने में, उसी में तुम्हें ये दोनों याद कर लेनी है। अच्छे से हो जाएगा, बिकॉज़ तुम्हें देखो, जो बाकी डेट्स हैं वो तुम्हें याद हो ही जाएँगी। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी अच्छी खासी हो ही जाएगी। अब बस तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें बस टाइमलाइन याद करना होगा सीयूईटी के वक़्त, और तुम्हें सोर्सेज़ देख लेना होगा, उसे भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा एंड या यू आर ऑल सेट फॉर सीयूईटी 2। तो इस तरीके से तुम्हारी अप्रोच होनी चाहिए हिस्ट्री को लेकर के। तो ये अप्रोच तुम्हें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग लग सकती है, बट ये अप्रोच काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है तुम लोगों के लिए, बिकॉज़ आई टू स्कोर्ड 98% हिस्ट्री में। तो या इस अप्रोच को मैं समराइज़ कर देती हूँ। सबसे पहले तुम्हें एक वीडियो लेक्चर देखना है किसी भी चैनल का जिसे तुम ट्रस्ट कर सकते हो। अगर तुम्हें कन्फ्यूजन है कि तुम किस चैनल को प्रेफ़र करोगे, बिकॉज़ इतने सारे चैनल्स हैं, तो तुम मेरी वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने बेस्ट यूट्यूब चैनल्स बताए हैं सारी सब्जेक्ट्स के लिए जो मेरे पास थे, तो तुम उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। दूसरा, तुम्हें एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है, क्योंकि तुमने एनसीईआरटी रीडिंग लगा ली है, उससे पहले लेक्चर देख लिया है, तो अब तुम्हें नोट्स प्रिपेयर करनी है एंड आगे जा कर के इसमें वो चीज़ें भी लिखनी हैं जो तुम रिकॉल नहीं कर पाए थे एंड डेट्स और ईयर्स वगैरह भी लिखने हैं। उसके बाद उन नोट्स को रिवाइज़ करना है। फिर कुछ दिन बाद जब तुम उन नोट्स को दोबारा से रिवाइज़ करो, उसी वक़्त तुम्हें इमेजेस को भी पढ़ लेना है, उनकी कंटेंट जो नीचे होते हैं उनको भी पढ़ लेना है। प्लस तुम्हें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है उनको भी पढ़ लेना है एंड इस तरीके से तुम्हारा एक चैप्टर बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो सकता है, क्योंकि हिस्ट्री में तुम्हारी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए एंड तुम्हारा जेन्युइन इंटरेस्ट भी होना चाहिए सब्जेक्ट को लेकर के, वरना तुम्हें काफ़ी ओवरवेलमिंग लग सकता है। बट ये सब्जेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड इसे और इंटरेस्टिंग बनाओ, इससे रिलेटेड और मतलब कोई भी चैप्टर पढ़ो तो उससे रिलेटेड और यूट्यूब शॉर्ट्स देख लिया करो, यूट्यूब वीडियोस देख लिया करो। इवन मैंने भी अपने चैनल में, खैर वो तो 11th की हिस्ट्री के लिए है, बट मैं मतलब ऐसे ही करती थी कि मुझे जो भी चीज़ इंटरेस्टिंग लगती थी मैं उससे रिलेटेड यूट्यूब शॉर्ट्स बना लिया करती थी। तो तुम्हें भी अपना जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना है, तुम्हें भी अपने अंदर पेशेंस रखनी है, बिकॉज़ एक बार में सारी चीज़ें याद नहीं होंगी। तुम्हें बोर्ड्स तक तो सब कुछ अच्छे से याद हो जाएगा, बट अगर अभी तुम सोचो कि तुम्हें सब कुछ याद हो जाए एंड तुम हमेशा के लिए उन चीज़ों को याद रखे रहो, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तुम्हें रिवीजन करते रहनी है एंड अपने स्कूल एग्ज़ाम्स को भी सीरियसली लिया करो, बिकॉज़ आई मीन जो मार्क्स आएँगे उसको सीरियसली नहीं लेना है, बिकॉज़ बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है एंड कहीं पे भी मार्क्स काट देते हैं, जो कि तुम्हें लगता है कि नहीं कटने चाहिए बट स्टिल कट जाते हैं। तो मार्क्स को सीरियसली नहीं लेना है, बट स्कूल एग्ज़ाम्स को इतना सीरियस लेना है कि तुम उसके लिए प्रिपेयर करने लग जाओ। मतलब अगर तुम स्कूल एग्ज़ाम्स को लेकर के सीरियस होगे, तो तुम्हें खुद से ही होगा कि मैं अपना बेस्ट दूँ इन चैप्टर्स में जो भी आ रहे हैं, ताकि मैं अच्छा स्कोर कर सकूँ स्कूल एग्ज़ाम्स में भी। तो स्कूल एग्ज़ाम्स को सीरियसली लो एंड देखो किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या पैटर्न है क्वेश्चंस का, एंड जहाँ पे भी तुम्हें लगता है कि तुम वीक हो, वहाँ पर वर्क करो एंड येस, इस तरीके से तुम हिस्ट्री में क्या, किसी भी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट एंड अभी तो तुम्हारे समर वेकेशन चल रहे होंगे, तो एन्जॉय भी करना, पढ़ना भी, बिकॉज़ ये काफ़ी क्रूशियल टाइम होता है, इसमें तुम बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर कर सकते हो। तो येस, ऑल द बेस्ट एंड आई होप ये वीडियो हेल्प करी हो। अगर ये वीडियो हेल्प करी है, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।